करीब 4000 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की सीमाओं से घिरा हो और आज भी अबूझ कहलाता हो, इसे आप विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे। ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर का माड़ इलाका, यानी कि अबूझ माड़। ये इस राज्य के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा है। माड़ का मतलब है किसी पहाड़ी की ऊपरी सतह। देश का ये इलाका सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा हुआ माना जाता है। बारिश में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, ऐसी कि इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। लेकिन ये अबूझ क्यों है? ये अबूझ सिर्फ अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक जटिलताओं के कारण नहीं है, बल्कि यह अबूझ इसलिए भी है कि सरकारों ने संवेदनशीलता के साथ इसे बूझा नहीं है। विकास के पैमानों पर देश या प्रदेश के बाकी हिस्सों से तो अबूझ माड़ की तुलना नहीं की जा सकती। ये नक्सलियों का मजबूत गढ़ भी माना जाता रहा है। इसे विकास की दौड़ में प्रदेश के बाकी हिस्सों के मुकाबले लाने की कस्में हर सरकार ने खाई, लेकिन आज द लेंस आपको इसकी हकीकत एक गांव में शिक्षा के हाल की तस्वीर दिखाकर बताते हैं। ये है अबूझ माड़, जिसे स्थानीय लोग माड़ कहते हैं। इलाके का इंद्रावती नदी के पार बाकेली गांव। यहाँ हम सकरे कचरे रास्तों पर अपनी दोपहिया से ही पहुंचे थे। यहाँ हम शिक्षा का हाल देखने आए। इस इलाके के कई गांव में स्कूलों और आश्रमशालाओं को 2025 के कुख्यात सलवा जुडुम के दौरान बंद कर दिया गया था। करीब 17 साल बाद ये स्कूल फिर शुरू हुए, लेकिन इनकी स्थिति क्या है, आइए जायजा लेते हैं। दूर से बच्चों की पढ़ने की ये आवाज कितना सुखद एहसास कराती है। घने जंगलों के बीच एक पाठशाला और पढ़ाई करते बच्चे। हम अंदर पहुंचे। एक साफ सुथरी झोपड़ी और एक शिक्षक। इसी झोपड़ी के दूसरे हिस्से में मध्याह्न भोजन पकाता एक रसोइया। हमने शिक्षक से बात की तो पता चला कि वह दरअसल शिक्षा दूत हैं। उनसे बातचीत से समझ आया कि इस इलाके के स्कूल शिक्षा दूतों के भरोसे चल रहे हैं, जहां शिक्षक हैं भी किंतु उनकी हाजिरी कम होती है। बच्चों और शिक्षकों की बातचीत सुनिए। तो साल में आता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे 31 है सर दर्ज अभी। 31 दर्ज है। कौन से क्लास तक है बच्चे सब? जी पहली से चौथी तक पहुंचे हैं सर इस बार। अच्छा, ये स्कूल कब खुला है? जी 2022 को पुनः संचालित किया हुआ है। पहले 17 साल से बंद था, वो स्कूल को पुनः संचालित किए हैं। 17 साल से स्कूल बंद था, 2022 से पुनः चालू किए हैं। तो यहाँ पे कितने टीचर हैं? जी यहाँ 2 टीचर है सर, एक प्रधान अध्यापक और एक शिक्षा दूत। यानी कि शिक्षा दूत आप हो? जी। तो प्रधान अध्यापक नहीं आया आज? जी आज प्रधान अध्यापक नहीं आया सर। तो बच्चे आते हैं रोज यहाँ पढ़ने के लिए? जी बच्चे तो आते हैं सर रोज। 5वीं तक है? पहली से 5वीं तक बच्चे हैं? जी पहली से 5वीं तक। अभी 5वीं क्लास नहीं पहुंची, अभी 4वीं तक पहुंचे। 4वीं तक पहुंचे। अच्छा, एक बात बताओ कि आसपास ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे पुनः स्कूल संचालित हुआ है? जी पूरा बीजापुर जिले में टोटल 332 है सर शिक्षा दूत। उसमें से बाकी अंदर जगह जहाँ शिक्षक पहुंच नहीं पाते रेगुलर और शासन प्रशासन वहाँ पहुंच नहीं पाती है, उस जगह में एक
शिक्षित दूत के तौर पे नियुक्ति किया गया है अच्छा शासन। नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं ये बोला कि इस आसपास में अबूझमाड़ का जो इलाका है, यहाँ पे आसपास इंद्रावती नदी के इस पार कितने स्कूल ऐसे नए संचालित है? जी इसमें 4 है सर इसमें। कौन कौन से बताइए? प्राथमिक शाला तुसवाल, प्राथमिक शाला बाकेली, प्राथमिक शाला तोड़मा, प्राथमिक शाला बुर्दू। अच्छा, मैं ये कहूँ कि इन इलाकों में शिक्षा दूत के भरोसे ही स्कूल चल रहा है तो सही मानेंगे? जी सर, शिक्षक लोग आते हैं यहाँ पे? जी बहुत कम आते हैं सर शिक्षक लोग। शिक्षक बहुत कम आते हैं। जी कहाँ कहाँ के नहीं आते हैं? जी जो यहाँ पे अभी तो पोस्टिंग नहीं हुआ सर। पोस्टिंग अभी हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है युक्तिकरण में, युक्तिकरण के तहत हुआ है, लेकिन वो सहायक शिक्षक के तौर पर दिए हैं, एचएम के नहीं। फिर भी बहुत कम आते हैं सीधा। अभी तक एक बार भी आए हैं आसपास के स्कूल के टीचर नए जो नियुक्त हुए उन लोग एक बार भी नहीं पहुंचे हैं सर इधर। अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड है? जी इंटरेस्ट है सर। मतलब ये आसपास आश्रम भी नहीं है, जो उसका आश्रम को मांग भी कर रहे हैं, पर अभी तक आया नहीं है। अच्छा, अगर इस इलाकों में आश्रम खुले तो बहुत बच्चे आएंगे। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो शिक्षा का अधिकार से वंचित है, आश्रम नहीं होने के कारण या स्कूल नहीं होने के कारण या दूरी होने के कारण, ऐसे भी है क्या बच्चे? जी बहुत सारे बच्चे वंचित हुए हैं सर। इसी के लिए आश्रम के लिए वो मांग करने गए थे बीजापुर कलेक्टर साहब के पास भी। वो भिजवा दूंगा बोले, आश्रम फिर भी आज तक नहीं भेजे हैं। विधायक इन क्षेत्रों में आते हैं कभी? जी इन क्षेत्रों में नहीं आते हैं सर विधायक। कोई बड़े अधिकारी? जी नहीं पहुंचे हैं सर, आज तक नहीं पहुंचे हैं। आप ही के भरोसे चल रहा है स्कूल? जी। तो कुल मिला के जो इलाका है ये बाकोली प्राथमिक शाला है, तुसवाल पंचायत का, तुसवाल संकुल, तुसवाल पंचायत, संकुल तुसवाल की पंचायत। यहाँ पे देख रहे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली से चौथी तक के बच्चे सब pढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम लोग बात करते हैं, आइए। ठीक है, आइए दिनेश भाई, क्या नाम है आपका? लक्कू सर। लक्कू, कौन सा क्लास पढ़ते हो? तीसरी। जी। पढ़ाई करते हो? मजा आता है पढ़ाई करने में? जी। कब से स्कूल खुला है? कितना साल हुआ है? 3 साल। 3 साल हुआ है। जी। उधर मत देखो। अच्छा, तो सब बच्चे लोग आते हैं पढ़ने? जी। सब आते हैं? जी। अच्छा लगता है पढ़ने में? जी सर। गुरुजी आता है रोज? नहीं आते सर, एक गुरुजी पढ़ाते हैं। यही गुरुजी पढ़ाते हैं? जी। और दूसरे गुरुजी नहीं आते? नहीं आते सर। अच्छा, और अब सब बच्चे लोग पढ़ने आते हैं? रोज आते हो आप लोग पढ़ने? जी सर। खाना वाना क्या मिलता है आप लोग को? दाल सर। दाल? बस रोज दाल मिलता है? नहीं सर, लौकी और दाल? जी। और कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलते सर, सिर्फ लौकी और दाल मिलता है? जी। आलू। आलू? जी। लौकी आलू ना? जी। आलू लौकी और दाल। किसी दिन दाल बनता है, किसी दिन लौकी बनता है। जी। तो अब यहाँ पे तो खीर पूरी बनता है? कभी नहीं बनता है? नहीं बनता है। अच्छा, और बताओ, और क्या क्या है स्कूल में? कैसा लगता है यहाँ पे स्कूल आने में? सब दोस्त लोग आते हैं आपके? तुमको हिंदी आता है? इधर आओ, इधर आओ, तुम आओ, आ जाओ, आओ इधर आओ, यहाँ पास बैठो, आओ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मोनारू कश्यप सर। मोनारू कश्यप? जी। तुम्हारा नाम क्या है? लक्कू कश्यप। लक्कू कश्यप। कौन सा क्लास पढ़ते हो? तीसरी। रोज स्कूल आते हो? जी। क्या क्या बनता है खाने में? सब बनता है सर। क्या क्या बनता है बताओ? लौकी और आलू और दाल। जी। आलू लौकी दाल। अबूझमाड़ के इलाके में कुपोषण भी एक बड़ी चुनौती है। हमने इन बच्चों के मध्याह्न भोजन को भी देखा। इन बच्चों की थाली से अंडा, खीर, अंकुरित चना जैसे भोजन तो गायब मिले। ऐसे में इन बच्चों को पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? इतना ही नहीं, इनकी थाली में भोजन भी निर्धारित मात्रा से कम नजर आया। इन बच्चों की किस्मत दाल और आलू लौकी की सब्जी ही है। 34 बच्चों के लिए भोजन, 34 बच्चों के लिए बनाओगे? लौकी है, आलू है, टमाटर है, थोड़ा सा प्याज है, मिर्ची है 2। ये 34 लोगों के लिए। अच्छा, दाल कितना देते हैं महीना भर के लिए? कितना किलो देते हैं दाल? 5 किलो का देते हैं। 5 किलो? 34 बच्चों के लिए 5 किलो दाल महीना भर में पूरा जाता है? जो कम पड़ता है सर। एक 34 बच्चे तो एक दिन में तो 2 किलो कम से कम बनना चाहिए ना?
5 किलो में कैसे करते हो फिर? ये मैनेजमेंट करते हैं सर, थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं। थोड़ा सा करके खिलाते हैं। ये तो लौकी है, ये तो सब गाँव का ही सामान है मान लो। आलू है, टमाटर है, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, यही खिलाने देते हैं ना? यही खिलाते हैं सर। एक कौन देता है? समूह वाले। ये समूह वाले देते हैं सर इसको। तो समूह वाले जो देते हैं उसी को यहाँ पे रसोईया बनाते हैं। चावल कितना बनाते हैं? चावल कहाँ से लाते हैं? ये चावल भी उधर से सोसाइटी से ले आते हैं सर। सोसाइटी से। कितना मिलता है चावल? तो कूपन के अनुसार कितना? इस बार वो 6 माह के लिए 2 कुंटल 40 किलो कुछ तो कटा है। 6 माह के लिए जी 2 कुंटल 40 किलो। ये तो पौष्टिक आहार है नहीं। जी इसके अलावा और कुछ खिलाते हो बच्चों को? इसके अलावा नहीं देते हैं सर। कुछ नहीं देते हो, आपको बस यही मिलता है। जी बस्तर के ज्यादातर इलाकों में स्कूल्स शिक्षा दूत के भरोसे हैं। शहरी इलाकों में स्कूलों में निरीक्षण करने वाले अफसरों की सख्ती तो अक्सर देखी जाती है, लेकिन बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों में सवाल ये है कि इन स्कूलों का हाल जाने कभी कोई आला अधिकारी पहुंचा भी नहीं। बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट। तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन इलाकों में आदिवासियों को सूद लेने वाले कोई नहीं है। अगर इन इलाकों में औद्योगिक घराने की बात करते, औद्योगिक घराने आते तो कब का रोड बन जाता, लेकिन यहाँ पे आदिवासी रहते। सरकार को जरूरत नहीं है इन इलाकों में उनकी सूद लेने की जरूरत नहीं है। सरकार केवल उन्हीं इलाकों में पहुंचती है, उन्हीं इलाकों में अपनी दखल अंदाजी करते हैं जहां पे उनको जरूरत है, जहां से उनको यहाँ की बस्तर के संपदाओं को निकलना है, बस्तर के संपदाओं का दोहन करना है। सच्चाई ये है कि बस्तर के आदिवासी हमेशा से चले जाते आए हैं और चले जा रहे हैं। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए बताएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए द लेंस को फॉलो करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पत्रकारिता की ताकत है।